तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये हमारी छोटी बहन है, आप देख सकते हैं। ओके बोलो हाय गाइस को, गाइस बोलो गाइस। पर एक सिस्टम हमारा चेंज हो चुका है, हम बता सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो ये आप देख सकते हैं, ये पॉन्ड्स पाउडर लगा रही है। ये मेकअप की दुकान देखो साथ में लेके घूमती है। क्या क्या है इसके, मैं थैले में बता देता हूँ। देखो ये देखो, निकाल के देख रहे हो, ये लिपस्टिक बोलते क्या इसको? नहीं कुछ और है भाई, पढ़ सकते हो आप लोग, दिख नहीं रहा बराबर मेरे को। देखो ये कंघी भाई, ये मेकअप की दुकान है, देख लो, देख सकते हो तैयार हो रही है। गाइस मुझे तो मेकअप का और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुकान बोल रहा है, इसको पूछो हम किधर आए हैं, लोकेशन क्या है ये लोकेशन सच बोलूं तो मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ आया हूँ, देखो पर आया हूँ मैं, कहीं भी आया हूँ पर आया हूँ। So गाइस मैं बता देती हूँ ये कौन सा लोकेशन है, ये तो नहीं बताएगा, इसको पता भी तो होना चाहिए। तो ये है हमारा गांधी आश्रम, जहाँ पर गांधी जी ने कुछ टाइम के लिए स्टे किया हुआ था। और अभी हम जाने वाले अंदर और देखते हैं यहाँ पर कैसा है क्या है, इससे भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो साथ में, लेट्स गो। क्या चरखा गांधी जी कैसे घुमाते थे, कैसे घुमाते इसको? 350 का आएगा ऐसे बोलो। ये 50 रुपीज का आएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 350 रुपीज का आएगा। देखो आपको एंट्री गेट पे मिल जाएगा ये, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये है, इसका प्राइस 350 है। अब चलो तो ये अंकल से पूछ लेते हैं, क्या है अंकल ये? देखो एक चरखा है, ये क्या सब टूरिस्ट लोग आते हैं। देखो यहाँ पकड़ो, ये पूरा धागा भी बनता है। देखो ये देखो कॉटन से, जिसको यहाँ टच करने का, देखो कॉटन से धागा भी बनता है, पूरा फंक्शनल है। ये देखो अंकल चला के दिखा रहे हैं, ये पूरा धागा बनता है इससे। ये अंकल ने हाथ में, चरखा है, ये मिनी चरखा है और इसका प्राइस है 350। आप यहाँ पर आते हो तो देखो ये अंकल दिखेंगे, इनसे जरूर परचेज करना। ओके अंकल, चलो मिलते हैं। चलो चलते हैं अब अंदर। हम पहुंच गए हैं, ये देखो। और ये मेन एंट्री गेट है, पीछे से आप देख सकते हो। आपको ऐसे आता है क्योंकि आज मैं ना सबको एंटरटेनमेंट कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। आप लोग भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। तो चलते हैं अब अंदर। गांधी जी का चरखा देख रहे थे गांधी जी। मेन एंट्री, आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते हो, आप पार्किंग के लिए पीछे जाना पड़ेगा आपको। ये दोनों देखो आगे जा रहे हैं। गाइस इसके अंदर रख लेते, चोरी कर लेते। तो ये है हमारा गांधी आश्रम, जहाँ पर गांधी जी ने थोड़े टाइम के लिए स्टे किया हुआ था। आज यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है, आज संडे है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखो संग्रहालय है, उपासना मंदिर है, और हृदय कुंज है, मीरा कुटीर है, मगन निवास, नंदिनी, उद्योग मंदिर, खादी बिक्री केंद्र और पार्किंग वगैरह सब कुछ है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई तू? कहाँ जा रहा है? इधर है तो इधर जाऊंगा ना। किधर रास्ता है? ये देख, अच्छा इधर जाना है। किधर जाना है? किधर जा रहा है? देखो भाई इसे आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बोलते थे कुटिया है उनकी। सुनील क्या देखा अंदर? कुछ नहीं है, खाली खाली रूम है, एक छोटा सा रूम है, हम जाके एक्सप्लोर करते हैं। और पानी का वो खाली मटका पड़ा है बस। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। अंदर नहीं जाएंगे, ऐसे देख लेते हैं। अच्छा ये उनका पानी पीने का स्थान है। हम गए थे विनोबा कुटीर में, और ये देखो क्या कर रहा है भाई। कैसा लगा तुझे? पता ही नहीं चला कहाँ आए हम लोग। और कैसा लगा? अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा? अच्छा क्या लगा तेरे को? अंदर एक तो रूम है, अच्छा क्या लगा? पर गांधी जी का है, अपने बापू का है, तो अच्छे ही लगा। हाँ 7 करोड़
बापू का है, पर बापू ने खाली एक मटका रखा और क्या रखा है? तो वो उनका अलग से लेकिन रूम उनके है बारे पानी में पीने लिखा के है लिए। उनकी कुटिया हो जा रहते थे। अच्छा, यहाँ नहीं रहते थे मेरे को। फाइनली हमने विनोबा कुटीर देख लिया है, जहाँ पर सिर्फ पानी का मटका रखा हुआ था। उसके साथ भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, लेकिन इन लोगों को समझ के बाहर है। मेरे समझ आ गया, मेरे इनके को नहीं समझ आ के रहा। बाहर है। और हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो ये देख सकते हो हम आए हैं दूसरी जगह पे। देखते हैं ये कौन सी जगह है। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये हृदय कुंज है जो अंदर से बंद है। और ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई तू? चालू कर। थोड़ा सा कुछ दिख रहा है इसके लिए मैं देखो, और मैं कुछ पेपर घिस रहा हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये दोनों भी पागल है। अंदर कुछ घिस रहे हैं। काम चालू है कुछ काम चालू है, इसे डेवलप कर रहे हैं। तो बस इतना ही गिरने के लिए है ये, क्योंकि ये गांधी जी का कमरा है। मैंने आपको पहले दिखाया भाई, ये बहुत दूर है। सो गाइस आप पीछे देख रहे हो ना, ये क्या है, अभी हम इससे जानेंगे क्या था ये। पता नहीं, रुक पढ़ के बताता हूँ। देखो गाइस यही सीन है इसका। हृदय कुंज। हृदय कुंज मतलब गांधी जी का घर है ये। आप देख सकते हो गांधी जी का पीछे घर है। और हमने घूम भी लिया, और इसे ये तक नहीं पता है कि हमने क्या घूमा अभी तक। पर पता ही नहीं था अंदर क्या कुछ, सब दरवाजा ही बंद था, अंदर खाली कागज घिस रहे थे अंदर। कागज नहीं खींच रहे थे, उनका चरखा दिखा रहे थे। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, आप लोग रेडी रहना। आधे हम घंटे उनके रेडी भी हो गए, और ये अभी तक शूज ही पहन रही है। भाई जल्दी पहनो, शाम हो जाएगी। देख सकते हो पीछे, ये पीछे साबरमती नदी है, आप देख सकते हो। और ये गार्डन टाइप का लोकेशन है, आप यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही ठंडा माहौल है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। ये देखो भाई कैसे चल रहा है अभी भी, बस देखो इसे। कहाँ जा रहा है भाई? अंदर। अंदर किधर? ओए ओए, वो आंटी देख, इनको घर से भगा दिया लगता था, वहाँ पे बाल जा रहे। ये देखो उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये देखो, ये है प्रार्थना भूमि, गांधी जी का प्रार्थना भूमि है ये। मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें तो फूल ही नहीं है। यहाँ पर गांधी जी बैठ के प्रार्थना प्रेयर ये सब करते थे। और पीछे आप देख सकते हो साबरमती नदी है। लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। अभी बहुत सारा घूमने के लिए बाकी है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। नेक्स्ट लोकेशन की तरफ भाई मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, कुछ मतलब बोलते हैं ना ऊपर से जा रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। मेरे को इसको कुछ समझ के बाहर है, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। तुझे समझ आ रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा ये ठीक ठाक। ठीक ठाक, इसे ठीक ठाक लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, कुछ भी बोलो। तुम रहो, तुम्हें तुम्हारी समझ के बाहर है। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इसे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक म्यूजियम टाइप रखा हुआ है, तो अब हम जाएंगे अंदर। देखो ये कुछ इस टाइप का है, ये देखो। यहाँ पे कुछ इस टाइप का रखा है। यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। लिखा है ना, हाँ यहाँ पे खड़े हो जाओ। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा भाई है। मजाक नहीं कर रहा, खड़े हो जाओ यहाँ पे। खड़े भाई, रह तो के क्या पढ़ने कर का रहा है लिखा है ये? ना, देखो लिखा है ना, खड़े रह के ऐसे ये देखो ये बोल रहा है इस पे भाई खड़े कहाँ से, रह के यूपी और से? पढ़ने का। भाई उसे तुम भी तो डरा हमारे दिया नहीं भाई। भाई भाई, फिर तो हम यूपी से ही है। ब्लॉग बन रहा है, इसको बोलो लाइक करो, फॉलो करो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये देखो पूरा म्यूजियम टाइप है। यहाँ पर सारे नॉलेजेबल रखे हुए। ये गांधी जी का चरखा है, जिसे गांधी जी चलाते थे, और रुई से धागे बनाते थे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा म्यूजियम है। ये पूरा हिस्टोरिकल है। ये सब हिस्टोरिकल तो आपको पता ही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ये देखो बापू के पैर छू रहा है। वाह संस्कारी, वाह सुधर गए। वाह सुधर गए। ये बढ़िया था गुरु। हमारे लिए इतना बड़ा काम करके गए तो कुछ क्या तो किया? करना बनता है। अच्छा उन्होंने क्या किया था हमारे लिए? ये देखो आजादी दिलाई थी। आज़ादी दिलाई थी। ये देखो ये पत्थरों से मार मार के ना। तुमको मालूम। ये देखो सब इस टाइप का म्यूजियम है ये। यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल बातें बताई गई है और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हैं। यहाँ पर आने के लिए कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, आप फ्री में घूम सकते हो। भाई अपना अहमदाबाद है, यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ही होती है। फिर देखो यहाँ पे फॉरेनर भी आए हैं। सुनील देखो हम लोगों ने म्यूजियम घूम लिया। तुझे इधर कैसा लगा सुनील? बेटर फील नाउ। हाँ अभी नाउ बेटर फील। इंग्लिश भाई ने इंग्लिश बोला भाई, गांधी बापू से सीख लिया इसने। इंग्लिश जनता माफ नहीं करेगी। नहीं पागल, बापू का स्विमिंग पूल नहीं है यहाँ पे। कुछ लिखा है, देख क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रसाधन हाँ। पब्लिक यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं। अभी तो आधी गाड़ी में से इंग्लिश पढ़ के आया। अब क्या हुआ? जीरो से सीख रहा हूँ ना, तो अभी वो आगे जाके सीख रहा है। सीखेंगे। अभी अभी कुछ जाके नहीं है। बापू से सीखेगा वो। चलो चलते हैं बापू के ज़माने में। बापू ने हमारे लिए बहुत सारी कुश्तियाँ की हुई थी ना? किया था। किया था ना? सही है नमक ना? का नमक भी किया था, अब हमको आजादी भी ये दिलाई। देखो बापू, ये रूई से पूरा बापू को बनाया गया इनका है। जन्म कब हुआ था पता है? कब? 2 अक्टूबर को पागल। अरे साथ करो। Guys, ये है गांधी बापू का चित्र विभाग, जहाँ पर चित्रों के अनुसार सब कुछ दर्शाया गया है। आप ये देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये हमारे राष्ट्रपिता बापू है। इनको जानते हो? नहीं जानते तो बता देते हैं। गाइस हमारे देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, फादर ऑफ द नेशन। ये जब ये प्रार्थना करते थे तब वो ऐसे स्थान पे बैठते थे। आ जाओ इधर, आप देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो जब मीरा वो चरखा वाला? चलाते थे। कस्तूरबा। हाँ अब चलते हैं नाम भूल गया बापू की था, तरफ। सॉरी। ऐसे बापू चरखा चलाते थे और रुइयों से धागे बनाते थे। आवाज आ रही है। रुई की पोनी को बीच के। ये देखो बापू जब आंदोलन के लिए जा रहे थे, कितने सैड है ना। सिट बहुत सैड है। भाई सेड भी है पता है? नहीं ये बता दांडी सकता कुछ मैं। सत्याग्रह के लिए जब वो निकल रहे थे। ये कौन है? कमेंट करके जरूर बता। ये देखो सेवाग्राम में जो 1914 में हुआ था। ये गांधी जी तो सबसे बड़े महान नेता थे। आ जाओ। ये बापू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे भाई? ये उपदेश दे रहे सबको। उस टाइम पे भी हमारा इधर मोदी है, उधर बापू थे। सबको नियम कानून बता ये रहे हैं। कौन है भाई? ये उनकी वाइफ है। ये क्या कर रहे बापू? आप देख सकते हो 1948 में नई दिल्ली का है ये चित्र, जहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत किया गया था। अब हम चलते हैं। ये देखो यहाँ पे बापूजी नहीं रहते थे, बाहर। तो ये खाली है पूरा, देख सकते हैं। वो खाली है अभी। उधर हम लोग ये देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे, हम इससे पूछते हैं क्या लिखा है भाई ये? मेरा जीवन मेरा ही संदेश है। वाह वाह, थैंक यू ब्रो। देखते हैं हमें अंदर क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये भी एक म्यूजियम टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो, ये तो बापू के पीछे ही पड़ गया है। क्या है भाई? हाँ भाई पता है बापू है। ये देखो, ये देखो क्या कर रहे हैं। बापू के बाल। बापू के बाल काउंट कर रहा है। सही में के बाल। तो क्या अबे कौन है बे तू? पता है एक चीज है, बापू जब ट्रेन में बैठे थे ना, तो बोले बापू तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं। बापू क्या बोले पता है? मेरे तो बाल ही नहीं, तो उड़ेंगे कहाँ से? क्या हो ये यार? देखो सब म्यूजियम है, इससे भी यहाँ पे बिठाना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा म्यूजियम है।
ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है, आप ऐसे फ्री में घूम सकते हो। ये देखो, देख बापू बोला था ऐसे ना सोते थे। रेलगाड़ी में वर्धा जाते हुए, देखो, बोला था ना मैंने। देखो रेलगाड़ी कुछ इस टाइप का है, सारी स्टोरी बताई गई है यहाँ पर। और ये सारे लोकेशन भी बताए गए, कहाँ से क्या आंदोलन चालू किया था, कैसे गए, क्या हुआ, सब कुछ। अब चलते हैं आगे। ये देखो, तो बापू को डब्बे में सुला दिया भाई। अबे सुलाया नहीं है, तो क्या किया? प्रस्थान, अच्छा यानी बैठे हैं, अच्छा, ओके। कुछ सोच रहे हैं सोच क्या रहे किया जाए हैं? आगे। सही है। ये देखो मिट्टी है, उस जमाने की मिट्टी। ये बताएगा भाई, पता तेरे नहीं। लिए डेर है ये, कौन है बता। MKG, ये पता नहीं कौन है ये? मुझे भी नहीं पता कौन है, आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई अंग्रेज लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब म्यूजियम टाइप में रखा गया है, जो भी आंदोलन हुआ था सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई है फ़ोटो के हिसाब से। पता नहीं है कि क्या है, अभी अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। और आपको पता नहीं है तो बता दूँ, इसे एक तरफ रिवर फ्रंट भी कहा जाता है और साबरमती नदी भी कहा जाता है इसे, देख सकते हो आप। हाँ यार, और गाइस यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे। गांधी जी के सारी नॉलेजेबल बातें हैं और वहाँ पर वो कैसे उन्होंने आंदोलन किया और कैसे ये सब। हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। ये देख सकते हो, अभी तो ये सिर्फ हमें एक कुटिया की तरह दिख रहा है। ये देखो साबरमती आश्रम, यहाँ पर लोग फ़ोटोशूट कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, ये बापू का घर कुछ इस टाइप का है। ये हम अंदर एंट्री हो रहे हैं। ये देखो, ये बापू जो चरखे चलाते थे कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे सब कुछ रखा गया, अलग अलग चरखे, अलग अलग टाइप के। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है इधर कुछ हो क्या भाई? और इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ये देखो, बापू कुछ इस तरह के घर में रहते थे। और ये देखो, ये जो रस्सियाँ देख रहे हो आप, अलग अलग तरह की थी, जिनसे बापू इस तरह से डोरी बनाते थे। ये सब बापू ने बनाया हुआ है, देखो किस टाइप में। बापू ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि सारी चीज़ें हाथ से करी जा सकती है। ये देखो, ये मशीन्स वगैरह है, जैसे उस टाइम पे ऐसे रस्सियाँ बनाई जाती थी, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं दीदी, गाइस, आपने फाइनली मेरे साथ गांधी आश्रम घूम लिया होगा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अहमदाबाद आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आकर विज़िट करना, अगर आपके पास 3 या 4 आवर्स हो तो, क्योंकि ये 2 या 3 घंटे में आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही अंदर बहुत ही बड़ा है और घूमने लायक बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पर एक साबरमती और उसके कालूपुर रेलवे स्टेशन और भी बहुत सारे, अगर आप फ्लाइट से भी आते हो तो आपको 25 या 30 किलोमीटर पड़ता है। तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी से के रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर रखी गई है। गांधी जी कैसे क्या करते थे और कैसे उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आते हो तो ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी स्किप मत करना, आपको बहुत सारा एंटरटेन मिलेगा। इसलिए हमने गांधी आश्रम को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ, लाइक पार्किंग की तरफ। बाय बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।